हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं हूं साहिल और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। ओके, जो कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सभी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें पाइथन प्रोग्रामिंग कोडिंग करने के लिए हमें एक कंपाइलर की आवश्यकता होगी। तो हमने VS कोड पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। अगर आप लोग भी पहले से डाउनलोड कर चुके होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो क्रोम ब्राउज़र पे जाके आप VS कोड डाउनलोड कर लेना, जो कि मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा आपको उनमें कोड करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा है, ताकि आगे आप और भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोडिंग करना चाहते हो, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग के लिए जावास्क्रिप्ट, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग वगैरह भी, तो आप इसमें कर सकते हो। तो ये हमारा हमने VS कोड को ओपन किया और हमारा यहाँ पे वेलकम स्क्रीन कुछ इस तरह से शो कर रहा है और मैंने इसमें पहले भी कोड कर रखा है, तो हमारा रीसेंट फाइल यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप नए होंगे VS कोड पे तो आपको ये रीसेंट वाला ऑप्शन नहीं शो करेगा। ओके, तो चलिए हम अपने फ़ोल्डर बनाए हुए हैं उन्हें ओपन कर लेते हैं। ओके, तो आप जिस नेम से फ़ोल्डर बनाए होंगे आप उसे जाकर ओपन कर लेना। ओके, तो मैंने एक पाइथन नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो ये रहा मेरा पाइथन फॉर यूट्यूब। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, और हमने ये फ़ोल्डर ओपन कर लिया और वेलकम वाले स्क्रीन को हम कट कर दे रहे हैं। ओके, एंड हम एक यहाँ पे और हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। ओके, न्यू फ़ाइल बना लेते हैं। ओके, और पाइथन वन शॉट नाम दे देते हैं। py। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, पाइथन में हमेशा आपको कोड को सेव करने के लिए .py एक्सटेंशन का यूज करना होगा। ओके, तभी आप जाकर पाइथन के कोड को आप सेव कर सकते हो। हाँ, तो हमने ये एक पाइथन वन शॉट .py नाम से एक फाइल बना लिया। ओके, तो और आप सोच रहे हो .py क्या होता है, तो ये एक एक्सटेंशन होता है। ओके, तो ये एक्सटेंशन आप जाकर पहले डाउनलोड कर लेना। यहीं आपको VS कोड पे यहाँ पे दिखेगा, यहाँ एक्सटेंशन बार में जाकर यहाँ से आप सर्च करोगे पाइथन एक्सटेंशन तो आपको आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ से एक्सटेंशन पाइथन का डाउनलोड कर लेना और देन आप कोई भी प्रोग्राम इजीली कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि पाइथन होता क्या है। ओके, तो ये कमेंट आउट के लिए हम दे रहे हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो सबसे पहले हम दे रहे हैं व्हाट इज पाइथन। ओके, व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है इनमें कोड करने के लिए कि ये आखिर होता क्या है। ओके, तो पाइथन जो है ना वो एक बेसिकली बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम आपको अच्छे से कंसेप्ट के वो क्लियर करके आगे चलेंगे। तो पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है वो एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, जो कि क्रिएटेड किया गया था किनके द्वारा, गाइडो वैंडरसन के द्वारा। इट इज क्रिएटेड बाय गाइडो वैंडरसन। गाइडो वैंडरसन। एंड कब रिलीज किया गया हुआ था, ये 1991 में किया गया था एंड रिलीज्ड इन 1991। ओके, तो पाइथन जो है वो एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि गाइडो वैंडरसन के द्वारा रिलीज किया गया था। और आप सोच रहे होंगे कि पाइथन के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो हम वो भी अभी आपको हम बता रहे हैं कि पाइथन से हम क्या क्या कर सकते हैं। व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन पाइथन डू। ओके, पाइथन डू। तो व्हाट कैन पाइथन डू, तो हम इनके बारे में आप पढ़ेंगे कि पाइथन क्या क्या कर सकता है। ओके, तो पाइथन जो है ना इज इट कैन डू वेरियस या मल्टीपल वेरियस ऑपरेशन ऑपरेशन लाइक, जैसे कि हम लोग पाइथन का यूज करके वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं या वेबसाइट्स बोल सकते हैं, जिसे वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं, एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। उनके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमें ये काम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएशन क्रिएशन कर सकते हैं। उनके बाद क्या होता है कि ये एक लॉजिक किसी भी बिग डेटा को सॉल्व करने में या लॉजिक बिल्ड करने में
या मैथमेटिकल लॉजिक को इक्विलेट करने में ये यूज होता है। इट कैन ऑल्सो सॉल्व एनी कॉम्प्लेक्स और बिग प्रोग्राम इन सॉर्ट ऑफ कोड, या बहुत कम ही कोड में बहुत सारे ऑपरेशन को, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन या डेटा को मैनेज कर सकता है ये। तो पाइथन क्या क्या कर सकता है वो हम जान चुके हैं, और पाइथन के थ्रू ही हम लोग जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं, जैसे कि हम लोग गेम को भी क्रिएट कर सकते हैं। गेम क्रिएट करने के लिए हो गया इमेज या वीडियो एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एंड ईटीसी, और बहुत सारे कुछ हम पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो ये तो रहा हमारा बेसिक कि पाइथन क्या होते हैं, पाइथन किनके द्वारा बनाया गया था, कब रिलीज किया गया था, एंड पाइथन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो वो तो बेसिक सी बात थी, तो हमने वो अभी आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया। ओके, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी भी है। तो चलिए अब हम लोग अपने आगे की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये हमारा रेड रेड क्यों दिख रहा है, हमने ये 3 इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाया है, तो वो हम अभी आपको इस वीडियो में आगे अच्छे से समझा रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें, आप लोग एक्साइटेड होंगे कि सर मैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम करेंगे। ओके, तो सभी लोग अगर कोई सा भी आप कोडिंग सीखते हो या कोई सा भी लैंग्वेज आप स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहला प्रोग्राम आप बनाते होंगे हेलो वर्ल्ड का, जो कि अच्छा भी होता है। तो हम भी वही हेलो वर्ल्ड को ही प्रिंट कर रहे होंगे यहाँ पे। तो ये प्रिंट कीवर्ड होता है यहाँ पे। ओके, एंड प्रिंट कीवर्ड जो होता है किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे होंगे, हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये हमने अपना कोड रेडी है हमारा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो हम लोग का फर्स्ट प्रोग्राम रेडी है एग्जीक्यूट करके। अब चलिए इसे देखते हैं, यहाँ पे रन कोड करेंगे एंड ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है। अगेन करते हैं एंड इनको हम साइड कर देते हैं ताकि देखने में हमें अच्छा लगे। ओके, तो ये हमारा कोड रहा, 2 बार रन हो चुका है। इसे हम क्लियर करके आपको अच्छे से दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आपके सभी डाउट को हम क्लियर कर सके। ओके, तो ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है, और हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो कर रहा है, हेलो वर्ल्ड। तो जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करा वो हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है बहुत ही अच्छे से। तो कांग्रेचुलेसन, आप लोगों ने अपना पाइथन का पहला प्रोग्राम कर लिए, वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे सभी कंसेप्ट को पढ़ेंगे पाइथन के बारे में। तो हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमें अभी रीड नहीं करना है हमें इन्हें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कमेंट क्या होता है। ओके, तो आप सोच रहे होंगे सर आप उस समय से कमेंट कर रहे हो, ये ग्रीन हो गया, ये कमेंट किए तो ये रेड हो गया, ये कैसे। तो वो हम अभी आपको अच्छे से बता रहे हैं। ओके, तो कमेंट क्या होता है, सबसे पहले कमेंट कमेंट क्या होता है कि अगर हमें किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करना है, मतलब इट इज यूज टू कमेंट सम कमेंट आउट सम स्टेटमेंट which we not need to execute need to execute in प्रोग्राम। ओके, जिसे हमें प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं करना होता वो उन्हें हम कमेंट आउट कर देते हैं, जैसे कि हमने ये किया। तो ये हमारा प्रोग्राम में रीड नहीं होगा। ओके, जब हम इसे रन करेंगे तो कोई एरर वगैरह शो नहीं करेगा, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। हमने ये प्रोग्राम को रन किया और यहाँ पे हमने इन्हें कमेंट आउट कर रखा, जो कि ये मल्टी लाइन कमेंट्स था। तो ये वाला लाइन जो है हमारा वो रीड नहीं हुआ पाइथन में हमारा। ओके, और ना ही कोई एरर शो करा, क्योंकि ये तो कमेंट आउट है। सो या कोई भी एरर आकर नहीं करेगा। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कमेंट क्या होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ कमेंट इन पाइथन। ओके, टाइप्स ऑफ कमेंट क्या होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट देयर आर टू
ऑफ कमेंट इन पाइथन। पाइथन में दो टाइप के कमेंट होते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है? फर्स्ट वन इज सिंगल लाइन कमेंट एंड द सेकेंड वन इज क्या होता है? मल्टी कमेंट्स। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे ये सिंगल लाइन कमेंट क्या होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट क्या होते हैं। तो हम इसे चलिए आप अच्छे से इसे बताते हैं आपको, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। तो हम यहाँ पे दे देते हैं। ओके, और सिंगल लाइन कमेंट क्या होते हैं? इट इज यूज टू कमेंट वन लाइन ऑफ कोड टू कमेंट आउट। ओके, यह जो है एक ही लाइन को कमेंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम आप सोचेंगे जैसे में, तो फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि हमने अभी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा, तो ये ग्रीन लग रहा है, तो ये जो ग्रीन है वो हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इन्हें देंगे हेलो यू कोडर, ओके, तो अगर हम इन्हें ये कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंगल लाइन कमेंट। एक सिंगल हैच लगाएंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही मल्टी लाइन कमेंट होते हैं जिनमें हम बहुत सारे लाइन को कमेंट आउट कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए इसे भी अच्छे से हम एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि सिंगल लाइन को समझे वैसे ही इन्हें भी समझेंगे। ओके, तो ये क्या होता है? बेसिकली इट इज यूज टू कमेंट मोर लाइन या मल्टीपल लाइन मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड और स्टेटमेंट which not need to execute in program। जिन्हें हमें प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं करना होता है उन्हें हम मल्टी लाइन कमेंट के थ्रू उन्हें कमेंट आउट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब इनमें भी हम एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो जैसा कि अभी हमने ये रेड हमारा जो लगा, ये हमारा क्या मल्टी लाइन कमेंट है, बिकॉज हमने सभी में तो यहाँ पे हैच देके नहीं कमेंट आउट करा, बस यहाँ पे 3 इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे इन्हें क्लोज किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके, तो आप इनके बीच में कोई सा भी स्टेटमेंट आप दे सकते हो, तो वो क्या होगा? वो रीड नहीं होगा। जैसे कि हम देंगे पीटीयू कोडर। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? मल्टी लाइन कमेंट्स हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये कमेंट्स क्या होते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और दोनों में क्या अंतर है सिंगल लाइन कमेंट्स में और मल्टी लाइन कमेंट्स में, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये वेरिएबल क्या होते हैं। ओके, व्हाट इज वेरिएबल? व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन। ओके, पाइथन में वेरिएबल क्या होते हैं? तो चलिए हम वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो वेरिएबल क्या होता है? वो नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन होता है। इट इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन which have some data या which store some data, which store some data, जो कुछ डेटा को स्टोर करता है और नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन होता है। चलिए हम इसे एग्जांपल के साथ आपको हम अच्छे से समझाएंगे, और हम कोशिश भी यही करते हैं हमेशा कि आपका हर एक डाउट को क्लियर कर सकें। तो इन्हें एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल में फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे, जैसे हम a इक्वल्स टू 9 दे रहे हैं। ओके, या फिर अनदर भी हम ले सकते हैं b इक्वल्स टू 100 ले रहे हैं। ओके, तो हमारा ये वेरिएबल क्या हो जाएगा? इनमें a जो है वो हमारा वेरिएबल होगा, क्योंकि वो किसी वैल्यू को असाइन कर रहा होगा किसी न किसी पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? और ये स्टोर भी कर रहा है कुछ डेटा को। यहाँ पे हमने क्या बोला? मेमोरी लोकेशन, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, ये हमारा a जो है नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन हो गया, विच स्टोर सम डेटा, जिसमें हमने 9 को या 9 वैल्यू को हमने स्टोर कर रखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएंगे। यहाँ पे v इक्वल्स टू हमने 100 दिया, तो हमारा v में क्या है? 100 है, वो हमारा 100 वैल्यू को स्टोर कर रहा है, तो हमारा वेरिएबल हो जाएगा ये। ओके, तो वेरिएबल के कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और आगे चलते हैं इस वीडियो में, और हम लोग अब जानेंगे कि पाइथन में कीवर्ड क्या होते हैं। ओके, तो कीवर्ड्स के बारे में हम थोड़े बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़े बहुत नहीं, पूरे ही क्लियर कंसेप्ट के साथ ही हम पढ़ेंगे और फुल डिटेल्स में ही हम पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले ये कीवर्ड होते क्या है पाइथन में, ओके। तो कीवर्ड जो होता है ना वो रिजर्व वर्ड या प्री डिफाइंड वर्ड होता है। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन लैंग्वेज। कीवर्ड जो है ना वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो रिजर्व है, या फिर बोल सके रिजर्व, और या हम बोल सकते हैं इन्हें प्री डिफाइंड भी बोल सकते हैं, प्री डिफाइंड, ओके। तो इन्हें हम रिजर्व भी बोल सकते हैं और प्री डिफाइंड भी बोल सकते हैं। तो इनको हम एक लाइन में कर दे रहे हैं, ओके। तो ये हमारा रिजर्व वर्ड होता है और प्री डिफाइंड होता है, जिसको which we can not use it as we cannot use it as a variable name and constant name, जिसे हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट के नेम पे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास उनका एक खुद का जो है सो वैल्यू होता है, यानी कि उनका खुद का एक पार्टिकुलर ऑपरेशन है जो कि स्पेसिफिक है, ओके। तो अब हम लोग कीवर्ड क्या होते हैं वो अच्छे से जान चुके हैं। अब टाइप्स ऑफ कीवर्ड क्या होते हैं, पाइथन में कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं, ओके। तो टाइप्स ऑफ कीवर्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ कीवर्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग कितने टाइप्स के कीवर्ड होते हैं, तो देयर आर टोटल 35 कीवर्ड होते हैं पाइथन में। देयर आर टोटल 35 कीवर्ड्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, जो कि प्रीडिफाइंड या बोले तो रिजर्व होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, और सभी के पास कुछ न कुछ स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है, और फीचर होते हैं, ओके। तो हम देखेंगे कि ये 35 कीवर्ड होते क्या है कि, तो हम लाइक जैसे में हमारा एक फॉल्स होता है, ओके, देन हमारा नन होता है, ओके, उनके बाद ट्रू हो गया, उनके बाद एफ हो गए, एल्स हो गए, एलिफ हो गया, एंड हो गया, और हो गए, बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। हम बेसिक थोड़े बहुत आपको बता दे रहे हैं, बाकी टोटल 35 कीवर्ड होते हैं, और जो मेन है वो हम आपको कवर कर रहे होंगे इसमें कीवर्ड्स के बारे में। एक वाइल होता है, देन हमारा होता है एक पास नेम का कीवर्ड होता है, फिर डेफ जो कि एक फंक्शन होता है, ओके, फिर रेंज होता है जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हम आपको बता रहे होंगे आगे। एंड फिर इंपोर्ट होता है, यानी कि किसी भी फीचर्स को आप इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि हमें मैथ के फीचर्स को इंपोर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। इंपोर्ट मैथ को हम इंपोर्ट और मैथ दे देंगे तो हमारा मैथ जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। या फिर कॉम्प्लेक्स मैथ को हमें इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट सी मैथ दे देंगे, ओके। या फिर कोई पार्टिकुलर थिंग्स को आपको इंपोर्ट करना है तो आप उनके नाम के थ्रू उन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि लाइक आप जियोमेट्रिक हार्मोनिक मीन या जियोमेट्रिक मीन को आपको इंपोर्ट करना है तो आप क्या करना, इंपोर्ट हार्मोनिक मीन, ओके, या आप ले लेना फ्रॉम, एक फ्रॉम भी आता है, ओके। तो आप उनका यूज करके मॉड्यूल होता है फ्रॉम, तो फ्रॉम उनके बाद जिनके अंदर से हमें जो फीचर लेने हैं, जैसे कि हमें स्टैटिक्स के हो गए ये हमारे हार्मोनिक मीन या जियोमेट्रिक मीन, तो हमें फ्रॉम स्टैटिक्स और इंपोर्ट हार्मोनिक मीन इंपोर्ट करना है तो हार्मोनिक मीन देंगे, और सम डेटा देके हम डायरेक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, और डायरेक्ट बिना किसी कैलकुलेशन के हम जो है वो हार्मोनिक मीन प्रिंट आउट और अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। या ऐसे ही जैसे कि आप बहुत सारे फीचर्स को आप ऐसे, पाइथन जो है ना वो बहुत ही ईजीएस्ट एंड बहुत ही कम लाइन ऑफ कोड में आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए बेटर भी है, हर फील्ड में सबसे बेटर पाइथन ही है, ओके। तो अब हम लोग कीवर्ड के बारे में जान चुके हैं कि क्या होते हैं, इनमें और भी होते हैं, जैसे में फॉर हो गया, एक्सेप्ट हो गया, else हो गया, और etc, ओके। एंड अब हम पढ़ेंगे कि कीवर्ड क्या होते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं, ओके।
कांस्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट मीन क्या होता है? इट मीन द वैल्यू इज फिक्स, इट मीन द वैल्यूज आर फिक्स्ड एंड नॉट चेंजेबल। ओके, इनका मतलब होता है वैल्यू जो है ना वो फिक्स होता है। अब इनमें आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो हम एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे, और हम आपके सभी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ही अच्छे से हम कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं। तो जैसे कि एग्जांपल में हम कांस्टेंट के बारे में बताएं, तो हम a इक्वल्स टू सपोज हम 10 दे रहे हैं। ओके, तो a का वैल्यू क्या है? 10 है। उन्हें हम अगर चेंज करना चाहेंगे तो फिर हमें यहीं से चेंज करना होगा, वरना हम अगर रन कर दिए तो फिर उनका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। आई मीन आप यूजर से आप a का वैल्यू नहीं मांग सकते, इनपुट नहीं ले सकते। ओके, क्योंकि हमने जो यहाँ पे फिक्स उनका वैल्यू दे रखा है। या आप जैसे कि आप x इक्वल्स टू 5 दे दो, तो आप में x में क्या वैल्यू है? आपका 5 वैल्यू, तो वो आपका क्या हो जाएगा? फिक्स वैल्यू होता है। ओके, तो हम फिक्स वैल्यू को ही कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट के कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कांस्टेंट क्या होते हैं। और आगे हम लोग कमेंट्स भी हम लोग पढ़ लिए, कांस्टेंट पढ़ लिए, कीवर्ड पढ़ लिए, पाइथन के बारे में भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे डेटा टाइप के बारे में, कि आखिर पाइथन में डेटा टाइप क्या होते हैं। ओके, डेटा टाइप इन पाइथन। ओके, पाइथन में डेटा टाइप क्या होता है? ओके, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो डेटा टाइप क्या होता है ना, ये इट हैज सेवरल बिल्ट इन डेटा टाइप। ओके, इनमें बहुत सारे बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं, चलिए हम लिख के बताते हैं। इट हैज सेवरल और मल्टीपल बिल्ट इन डेटा types that can be used to store different types of data। okay, जो कि that can be used to store different types of data। ओके, डेटा टाइप क्या होता है? ये इट हैज मल्टीपल या सेवरल बिल्ट इन डेटा टाइप्स which can be used to store different types of data। वो बहुत सारे डेटा टाइप को स्टोर करता है। ओके, तो हम देर आर मल्टीपल डेटा टाइप्स, बट हम लोग मेन को कवर कर रहे होंगे, कि मेन जिनका हमें बेसिकली हमेशा यूज होता है उनके बारे में हम आपको अच्छे से कवर करवा रहे होंगे। तो सबसे फर्स्ट वन हमारा क्या होता है? फर्स्ट वन हमारा होता है एक नंबर। ओके, नंबर डेटा टाइप। ओके, नंबर डेटा टाइप फर्स्ट वन हो गया। एंड सेकेंड वन क्या होता है हमारा? एक स्ट्रिंग आता है। ओके, स्ट्रिंग हो गया। एंड थर्ड वन क्या हो गया हमारा? लिस्ट हो गया। ओके, एंड फोर्थ वन हमारा हो जाएगा टपल हो जाएगा। फिफ्थ हमारा हो जाएगा सेट हो जाएगा, सेट। एंड सिक्स्थ वन आर डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी। ओके, DHTINORINORIES होता है। ओके, हाँ, कंफ्यूजन है। ओके, तो हमारा क्या हो गया? सिक्स्थ जो है सबसे इम्पोर्टेंट डेटा टाइप हो गया, यहाँ पे हम दे देते हैं इम्पोर्टेंट डेटा डेटा टाइप्स आर इम्पोर्टेंट डेटा टाइप्स आर। ओके, तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है, जैसे कि हमारा एक नम हो गया, देन हमारा एक स्ट्रिंग हो गया। ओके, एंड देन हमारा एक लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, और डिक्शनरी हो गया। ओके, तो अब हम लोग नंबर में देखेंगे कि नंबर में आखिर क्या क्या होते हैं। तो नंबर में हमारा जैसे कि होता है इंट होता है, एक फ्लोट होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, एक कॉम्प्लेक्स होता है। इंट जो होता है वो होल इंटीजर को स्टोर करता है, होल इंटीजर वैल्यू। ओके, इंट में होता है। ओके, एंड फ्लोट में क्या होता है? होल कैरेक्टर वैल्यू, सॉरी डेसिमल वैल्यू, वो क्या हो गया? फ्लोट में। ओके, एंड कॉम्प्लेक्स में हो गया जैसे कि रियल नंबर, होल रियल नंबर। ठीक है, वो हमारा क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स में हो गया, रियल और इमेजिनरी। और
इमेजिनरी, स्पेलिंग गलत है आई थिंक, इमेजिनरी का स्पेलिंग IMA, इमेजिन, तो होल इमेजिनरी और रियल नंबर्स में हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, एंड स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग में हो गया कि जितना भी कैरेक्टर है ना, होल कैरेक्टर्स हो गया, ओके, या अल्फाबेट हो गया, होल कैरेक्टर एंड या अल्फाबेट बोले, ओके, अल्फाबेट्स, ओके। एंड लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट होता है कि जैसे कि ये जो है ना सीक्वेंस ऑफ डेटा के सीक्वेंशियल ऑर्डर को मेंटेन करता है, ओके। और लिस्ट जो होता है ना वो हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट को फॉलो करता है, ओके। किसे फॉलो करता है, लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट को फॉलो करता है, ओके। हम इनके बारे में आपको थोड़ा डेफिनेशन डिफाइन से बताते हैं। लिस्ट इज अ डेटा टाइप इन पाइथन programming language which are predefined in Python, ओके। ये जो पाइथन में है ना वो प्री डिफाइंड होता है, ओके, जो कि स्टोर करता है ऑर्डर सीक्वेंस डेटा को, ओके। इट इज यूज टू स्टोर ऑर्डर सीक्वेंस डेटा टाइप, सॉरी डेटा, ओके। and it always and it always follow the square bracket, okay, sorry, square bracket। तो हमारा लिस्ट क्या होता है, लिस्ट जो होता है ना, लिस्ट इज अ डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आर प्री डिफाइंड इन पाइथन, इट इज यूज टू स्टोर ऑर्डर सीक्वेंस डेटा एंड इट ऑलवेज ऑलवेज फॉलो द स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। तो वो हमारा लिस्ट होता है। आगे हम पहले इनके डेफिनेशन के बाद हम आपको इन सब का लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी सभी का एक प्रोग्राम के साथ आपको समझाएंगे, ताकि आपका जो भी थोड़ा बहुत अगर डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। तो टपल भी क्या होता है, इट इज ऑल्सो प्रीडिफाइंड इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह भी एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑल्सो प्री डिफाइंड है, ओके। एंड इट ऑलवेज फॉलो द सिंपल ब्रैकेट, ओके, सिंपल ब्रैकेट टू स्टोर या डेटा, ओके। तो टपल क्या होता है, टपल होता है वो प्री डिफाइंड होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये हमेशा एक सिंपल ब्रैकेट को फॉलो करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ओके। एंड सेट भी कुछ इसी तरह से होता है। सेट क्या होता है, इट इज ऑल्सो प्री डिफाइंड, इट इज ऑल्सो प्री डिफाइंड होगा इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह भी एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑल्सो प्री डिफाइंड है, एंड इट ऑलवेज यूज curly bracket टू स्टोर सम डेटा, ओके। यह भी डेटा को स्टोर करने के लिए जो है करली ब्रैकेट का यूज करता है। इनका भी हम आपको प्रोग्राम के साथ समझा रहे होंगे, अभी हम इनके एग्जांपल सभी के समझा रहे हैं, देन हम इन सभी के प्रोग्राम के साथ आपको क्लियर करेंगे, अगर थोड़े बहुत डाउट भी रहे तो, और प्रोग्राम के साथ आपके सभी डाउट को हम क्लियर कर देंगे, ओके। अब देखेंगे डिक्शनरी क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे डिक्शनरी क्या होता है, ओके। तो डिक्शनरी क्या होता है, वो भी जो है वो एक प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड होता है, जो कि पाइथन में पहले से ही रिजर्व है। इट इज अ प्री डिफाइंड
data type in Python programming लैंग्वेज ओके। और डिक्शनरी जो होता है वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो प्री डिफाइंड होता है ओके, विच स्टोर स्टोर सम डेटा इन रेयर फॉर्म लाइक key and value okay, and it always follow the curly bracket to store the डेटा ओके। डिक्शनरी क्या होता है वो प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है, सॉरी डेटा टाइप होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ओके, जो कि डेटा को पेयर के फॉर्म में स्टोर करता है लाइक की एंड वैल्यू। एंड जो डिक्शनरी है ना वो ऑलवेज जो होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट को सॉरी कर्ली ब्रैकेट को फॉलो करता है डेटा को अरेंज करने के लिए या मेंटेन करने के लिए, तो ये हमारा डिक्शनरी होता है। अब हम लोग ये जो डेटा टाइप इंपॉर्टेंट डेटा टाइप पढ़े हैं उसको उनमें अगर कोई डाउट हो तो उनके लिए हम आपको एग्जांपल के साथ आपको बता रहे हैं। जैसे कि अभी हम नंबर में पढ़े हुए थे कि एक इंट नंबर होता है एक फ्लोट नंबर होता है ओके। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं इंट का ओके, तो हम चेक करते हैं कि उसका क्लास आखिर है क्या, वो आखिर उनका क्लास क्या है। तो हम एक ए इक्वल्स टू वेरिएबल नाम एक ए नेम का हम वेरिएबल लेके जिनमें 10 स्टोर कर रहे हैं डेटा को ओके। एंड अब हम इनके क्लास को चेक करना चाहते हैं कि ये हमारा इंटीजर है या फ्लोट है या कॉम्प्लेक्स है ओके। तो हम क्या करेंगे इनके टाइप को चेक करेंगे ओके, और हमने वेरिएबल क्या नाम से ले रखा है ए नाम से, तो ए देंगे ओके। एंड अब हम इसे रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को कि ये हमारा क्या शो करता है आउटपुट स्क्रीन। तो ये हमारा आउटपुट स्क्रीन रहा और हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्लास क्या शो कर रहा है, इंट शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे डेटा भी क्या दिया हुआ है ए इक्वल्स टू 10 विच आर इंटीजर वैल्यू, तो हमारा क्लास क्या शो कर रहा है इंट, तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से रन परफॉर्म कर रहा है। तो इंट डेटा टाइप क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इन्हें फ्लोट के साथ एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने डेसिमल नंबर यहाँ पे दे दिया और डेसिमल जो होता है वो फ्लोट में काउंट होता है, तो ये हमारा आउटपुट स्क्रीन पे अब क्या शो कर रहा है क्लास फ्लोट शो कर रहा है। यानी कि हमने जब डेसिमल यहाँ पे दिया है तो हमारा क्लास क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और इंट से हमारा क्या हो जाएगा फ्लोट हो जाएगा ओके। और इसी में अगर अब हमें स्ट्रिंग के बारे में देखना है तो जैसे कि हम यहाँ पे साहिल दे रहे हैं ओके, ए इक्वल्स टू साहिल ओके। एंड अब हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या अब यहाँ पे हमें आउटपुट पे शो करा। तो हमारा क्लास क्या शो करा एस टी आर जो है वो पाइथन में स्ट्रिंग है ओके। तो एस टी आर के शॉर्ट नेम से जाना जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये हमारा साहिल क्या होगा स्ट्रिंग होगा, तो हमारा आउटपुट भी क्लास क्या शो कर रहा है स्ट्रिंग शो कर रहा है। तो आपको ये स्ट्रिंग के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सेट क्या होते हैं ओके। तो सेट का आपको सेट लिस्ट टपल इनका आपको हमने डेफिनेशन अच्छे से समझा दिया। अब इसे एक बार एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम के साथ देखते हैं कि सबसे पहले लिस्ट क्या होता है ओके। तो लिस्ट क्या होता है वो ऑलवेज जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट को फॉलो करता है, तो हम कुछ डेटा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में। फॉर एग्जाम्पल 4 1 5 रैंडम इट नंबर आप ले सकते हो कोई सा भी, इट जस्ट डिपेंड अपॉन यू ओके। तो आप कोई सा भी नंबर आप लेके यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हम एक ए नेम के वेरिएबल में कोई एक लिस्ट बनाए और जिनमें कुछ डेटा दे दिए जैसे कि लाइक 4 1 5 एंड 9 दे रहे हैं ओके। अब हम इसके डेटा के टाइप को प्रिंट करेंगे और हम अपने डेटा को भी प्रिंट करेंगे ओके। तो प्रिंट करेंगे डेटा इक्वल्स टू हमारा कौन से नेम का वेरिएबल है ए नाम का वेरिएबल है तो ए देंगे ओके। अब हमारा कोड रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं और रन कोड करेंगे। तो हमारा क्लास क्या शो कर रहा है लिस्ट शो कर रहा है। तो हमने आपको क्या बताया कर्ली ब्रैकेट ऑलवेज फॉलो करता है, हमारा जो लिस्ट था डेटा टाइप वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट को फॉलो करता है। तो हमारा क्लास यहाँ पे लिस्ट शो कर रहा है और हमारा डेटा भी हमारे लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे शो कर रहा है ओके। तो लिस्ट क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम टपल के बारे में भी देखते हैं ओके। तो टपल क्या सिंपल ब्रैकेट को फॉलो करता है, तो उसमें भी आप कोई सा भी रैंडम डेटा ले सकते हो। तो सपोज हम 4 9 8 7 ओके छोटा सा ही वैल्यू ले लेते हैं और
इसके टाइप को भी हम चेक करेंगे और डेटा को भी हम प्रिंट करेंगे। तो इसे अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अब क्या शो कर रहा है हमारे आउटपुट स्क्रीन पे। तो ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है और हमारा स्क्रीन पे क्लास क्या शो कर रहा है, टपल शो कर रहा है, बिकॉज हमारा डेटा क्या है, टपल यानी कि सिंपल ब्रेकेस्ट में स्टोर है। ओके, तो हमारा डेटा यहाँ पे क्लास क्या शो कर रहा है, टपल शो कर रहा है मेरे डेटा टाइप का। एंड जो हमारा डेटा है वो भी टपल के फॉर्म में शो कर रहा है। ओके, ऐसे ही आप सेट का भी चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे एंड अब इनके टाइप को हम चेक कर लेते हैं कि क्या है हमारा टाइप। तो यहाँ पे हमारा डेटा टाइप क्या शो कर रहा है, सेट शो कर रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज कर रखा है। तो हमारा डेटा टाइप क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ओके, एंड हमारा डेटा भी जो है वो सेट के फॉर्म में ही यहाँ पे आउटपुट शो कर रहा है। ओके, और ऐसे ही आप डिक्शनरी के फॉर्म में, डिक्शनरी हम आपको जैसे कि बताया कि वो पेयर ऑफ फॉर्म होता है लाइक की एंड वैल्यू का। तो हम सपोज की 1 दे रहे हैं, ओके, एंड वैल्यू हम 1 में क्या देना चाह रहे हैं, सपोज पीक्यू कोडर देना चाह रहे हैं। ओके, पीक्यू कोडर एक और वैल्यू हम ले लेते हैं सेकंड की में। ओके, एंड हम इनमें क्या देना चाहते हैं, डेटा को सपोज साहिल देना चाह रहे हैं। ओके, तो ये हमारा क्या एक डिक्शनरी है, बिकॉज हमारा वैल्यू जो है वो की एंड वैल्यू के फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में। ओके, तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका टाइप क्या है, कि डेटा टाइप क्या है एंड हमारा डेटा कैसे प्रिंट होता है। ओके, तो रन कोड करेंगे इसे एंड यहाँ पे हमारा आउटपुट स्क्रीन पे बहुत ही अच्छे से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। और यहाँ पे क्लास क्या शो करा, डिक्ट शो करा, डिक्ट यानी कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। ओके, जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग में प्री डिफाइंड है डिक्ट नेम से। ओके, तो हमारा क्लास क्या शो करा, डिक्ट नेम से शो करा। और हमारा डेटा भी क्या शो करा, फर्स्ट में हमारा पीटीयू कोडर शो कर रहा है एंड सेकंड में हमारा क्या शो कर रहा है, साहिल, जो कि यहाँ पे हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट को यहाँ पे पहले ही दे रखा था। तो डिक्शनरी के बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो भी थोड़े बहुत अगर आपके ये डेटा टाइप, जो इंपॉर्टेंट डेटा टाइप हमने आपको बताया, नंबर, स्ट्रिंग एंड टपल, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, इन सभी के एग्जांपल के साथ हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं और आपको आपके सभी कंसेप्ट को हम क्लियर करने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। एंड अब हम क्या करेंगे, टाइप कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारा लिस्ट है सर और उसी डेटा को हम टपल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर टपल है फिर हम उसे सेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे टाइप कन्वर्जन आखिर होता क्या है। ओके, टाइप कन्वर्जन। ओके, टाइप कन्वर्जन इन पाइथन। पाइथन। ओके, तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक डेटा टाइप के फॉर्म से दूसरे डेटा टाइप के फॉर्म में हम अपने डेटा को कन्वर्ट करना होता है। इट मीन कन्वर्ट वन डेटा टाइप, कन्वर्ट डेटा फ्रॉम वन डेटा टाइप टू another डेटा टाइप। ओके, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हम अपने डेटा को कन्वर्ट करना क्या कहलाता है हमारा, वो जो है हमारा टाइप कन्वर्जन कराता है। ओके, चलिए हम इसे भी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे ताकि आपका सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे एक लिस्ट को, हम टपल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और हम आपको उनके टाइप को भी शो करवाएंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो हम सबसे पहले करेंगे कन्वर्ट लिस्ट इनटू टपल। ओके, तो हम लिस्ट से टपल में कन्वर्ट करेंगे उन्हें। तो सबसे पहले हमें एक लिस्ट लेना होगा। तो हम सबसे पहले एक ए नाम का वेरिएबल लेते हैं और एक लिस्ट रेडी करते हैं। और आप डेटा कोई सा भी ले सकते हो, रैंडम हम डेटा लेते हैं, सपोज 1 ले रहे हैं, 5, 9 एंड 8, छोटा सा डेटा ले लेते हैं। एंड अब हम इसके सबसे पहले इनके लिस्ट, सॉरी, इनके टाइप को हम आपको दिखाते हैं, ये टाइप क्या है, बिकॉज ये तो कर्ली ब्रैकेट यूज किया हुआ है तो आपको पहले ही पता है कि ये एक लिस्ट वैल्यू है। ओके, तो हमें कोई, आपको कोई कन्फ्यूजन ना आ रहा है उनके लिए हम वो भी आपको आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा के दिखाएंगे। तो हम प्रिंट करेंगे बिफोर कन्वर्ट, बिफोर कन्वर्जन। ओके, और हम उनके टाइप को अब बताते हैं। टाइप क्या हमारा, हमने वेरिएबल क्या ए नेम से ले रखा है तो ए देंगे। ओके, और हमें इस सेकंड में टपल में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंट
आफ्टर कन्वर्जन, ओके। आफ्टर कन्वर्जन अब हम क्या करेंगे, हमें टपल में इन्हें कन्वर्ट करना है, ओके। तो हम टपल देंगे एंड हमें किसे कन्वर्ट करना है, ये लिस्ट है हमारा, ओके। तो हमें लिस्ट को कन्वर्ट करना होगा, ओके। हमने ए नाम का वेरिएबल ले रखा है तो ए देंगे, ओके। एंड अब हम इसके टाइप को भी शो करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। टाइप्स, ओके। एंड टपल में हमें कन्वर्ट करने के बाद उनके टाइप को हमें प्रिंट करना है तो टाइप देंगे, और वेरिएबल नेम हमारा क्या है, ए नेम का वेरिएबल है तो ए देंगे, ओके। तो सबसे पहले हमने बिफोर करा, उनके बाद फिर आफ्टर कन्वर्जन को उनके टपल में हमने कन्वर्ट करा, और फिर टपल में कन्वर्ट करने के बाद हम उनके टाइप को यानी कि क्लास को शो कर रहे हैं, ओके। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल टपल टाइप ए, ओके। यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, और यहाँ पे हमने बिफोर कन्वर्जन टाइप ए एंड आफ्टर कन्वर्जन टपल में ए को हम किए, ओके। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे बिफोर कन्वर्जन हमारा क्लास क्या, इंट है, सॉरी लिस्ट है। तो हमारे यहाँ पे क्या शो कर रहा है, लिस्ट शो कर रहा है। एंड आफ्टर कन्वर्जन हमारा क्या शो कर रहा है, डेटा किसके फॉर्म में शो कर रहा है, हमारा टपल के फॉर्म में शो कर रहा है, ओके। जो कि यहाँ पे एक सिंपल ब्रैकेट को फॉलो किए हुआ है, ओके। तो आपको टाइप कन्वर्जन का जो ये कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सेट को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, ओके। एक सेट डेटा टाइप को हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, सेट डेटा टाइप इनटू लिस्ट डेटा टाइप। आपको कन्वर्ट दे रहा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बट सेट डेटा टाइप इनटू लिस्ट डेटा टाइप, ओके। तो सबसे पहले हमें एक सेट डेटा लेना होगा, तो ए नेम का हम वेरिएबल लेते हैं और उनमें कुछ वैल्यू को हम स्टोर करते हैं करली ब्रैकेट के फॉर्म में, ओके। तो हम रैंडम नंबर ले रहे हैं 3,9,1,4, ओके। और हम इन्हें टाइप को हम आपको प्रिंट करके दिखा देते हैं बिफोर कन्वर्जन, ओके। एंड इसके टाइप को हमें प्रिंट करना है तो हमारा वेरिएबल क्या है, ए नेम से है तो ए देंगे, ओके। एंड अगेन हम क्या करेंगे, आफ्टर कन्वर्जन, पहले तो हम बिफोर कन्वर्जन कर दिए हमारे डेटा को, और फिर हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद उसके साइज को हम बताएंगे, ओके। आई मीन क्लास को बताएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, आफ्टर कन्वर्जन, आफ्टर कन्वर्जन, ओके। और हमें इसे किन में कन्वर्ट करना है, सपोज लिस्ट में करना है, ओके। लिस्ट या टपल किसी भी आप डेटा टाइप में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या सेट इनटू लिस्ट में किया है तो हम सेट इनटू लिस्ट में करेंगे, ओके। तो लिस्ट एंड हमारा वेरिएबल नेम क्या है, ए है, तो हम यहाँ पे ए देंगे, ओके। और अब हम क्या करेंगे, इन्हें प्रिंट करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो रन कोड करेंगे एंड ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो करा और हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका। और यहाँ पे हमारे आउटपुट स्क्रीन पे शो करा बिफोर कन्वर्जन क्लास क्या है, हमारा सेट है। यहाँ पे हमने एक सेट डेटा टाइप ले रखा है एंड आफ्टर कन्वर्जन हमारा क्लास क्या बन गया हुआ, लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका बिकॉज आवर डेटा फॉलो इन द स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। तो यहाँ पे हमारा डेटा जो है स्क्वायर ब्रैकेट को फॉलो कर रहा है, तो हमारा डेटा कन्वर्ट होने के बाद क्या किस डेटा टाइप में कन्वर्ट हो चुका, लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका, ओके। तो आपको टाइप कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने उन्हें एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मेजर एप्लीकेशंस क्या होते हैं पाइथन में, ओके। तो सबसे पहले हम एक मल्टी लाइन कमेंट्स ले लेते हैं, मेजर एप्लीकेशन इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। शॉर्ट में लैंग्वेज दे रहे हैं, ओके। एंड मेजर एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट्स हम आपको सबसे पहले कवर करा रहे होंगे। तो सम मस्ट इम्पॉर्टेंट
इम्पोर्टेंस एप्लीकेशन आर। ओके, फर्स्ट में क्या होता है, एक डेटा साइंस होता है। ओके, तो डेटा साइंस जो कि यूज किया जाता है एनालाइजेशन के लिए। ओके, एनालिटिक या विजुअलाइजेशन के लिए। ओके, तो एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन यानी कि डेटा को जांचने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए। ओके, एंड सेकेंड वन क्या होता है हमारा, वेब डेवलपमेंट। ओके, वेब डेवलपमेंट तो हम लोग पाइथन के थ्रू वेबसाइट भी बना सकते हैं और मोस्टली पाइथन का यूज वेबसाइट बनाने में बैकएंड के लिए किया जाता है। मोस्टली यूज फॉर बैकएंड। ओके, तो वेबसाइट के बैकएंड के लिए मोस्टली हम लोग पाइथन का यूज करते हैं। वैसे आप फ्रंट एंड भी आप पाइथन के थ्रू बना सकते हो। एंड पाइथन के लिए और मेजर एप्लीकेशन इनमें होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग ओके, फोर्थ वन हमारा क्या होता है, गेम डेवलपमेंट। हम लोग पाइथन के थ्रू गेम को भी डेवलप कर सकते हैं और पाइथन के थ्रू हम मल्टीपल सारे एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हम लोग इमेज एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, फिर वीडियो वाले एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे ही बहुत सारे हम गेम्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक इमेज एंड वीडियोज एप्लीकेशन are also created in Python programming language. Okay, and etc. ओके, बहुत सारे मोस्टली मेजर एप्लीकेशन है, लेकिन जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है वो हमारा होता है, एक डेटा साइंस होता है। ओके, एक वेब डेवलपमेंट के लिए होता है जो मोस्टली बैकएंड के लिए यूज किया जाता है। थर्ड वन होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए होता है। फोर्थ वन हमारा गेम डेवलपमेंट के लिए होता है एंड फिफ्थ वन इमेज हो गया, वीडियो एप्लीकेशंस हो गया, वो क्रिएट करने के लिए भी पाइथन का यूज किया जाता है। ओके, तो हम लोग मेजर एप्लीकेशन के बारे में भी अच्छे से जान चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हम लोग अभी प्रोग्राम कर रहे थे, तो आप सोच रहे होंगे कि सर सिर्फ आप तो यूजर से ही पहले से ही कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हो और उसे प्रिंट कर देते हो, हमें अब यूजर से लेना है तो वो कैसे करेंगे। ओके, तो यानी कि इनपुट लेना, तो हाउ टू टेक इनपुट, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। ओके, तो हमें यूजर से इनपुट टेक कैसे करेंगे। ओके, तो उनके लिए एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है इनपुट नेम का। ओके, तो हम उनका यूज करते हुए एक इनपुट जो प्री डिफाइंड कीवर्ड है उसका यूज करेंगे और उनके थ्रू जो है हम वो यूजर से डेटा को टेक करेंगे यानी कि लेंगे। ओके, इट इज यूज टू हेल्प विथ द इनपुट टैग, इनपुट कीवर्ड्स। ओके, इनपुट कीवर्ड के थ्रू हम लोग वेरिएबल ले सकते हैं, आई मीन डेटा ले सकते हैं यूजर के थ्रू। तो चलिए हम एग्जांपल के साथ प्रोग्राम को रन करके आपको समझाते हैं कि हम कैसे ले सकते हैं। तो लाइक हम एग्जांपल में एक प्रोग्राम बनाते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ओके, जिसमें हम डेटा को इनपुट करेंगे यूजर के थ्रू। ओके, एडिशन ऑफ टू नंबर्स इनपुट बाय द यूजर। ओके, तो हम यूजर के थ्रू डेटा लेंगे और एडिशन करेंगे दो नंबर का। ओके, तो चलिए हम पहला प्रोग्राम करते हैं अपना इनपुट के थ्रू। ओके, तो सबसे पहले हम ए नेम का एक वेरिएबल लेते हैं और हमें इंटीजर डेटा टाइप को क्या करना है, ऐड करना है। ओके, टू इंटीजर डेटा टाइप को, तो हम क्या करेंगे, ए नेम का एक वेरिएबल लेंगे और इंट नेम का हमारा इंटीजर के लिए इंट डेटा टाइप है तो इंट लेंगे और हमें क्या यूजर से टेक करना है, आई मीन इनपुट लेना है, तो इनपुट कीवर्ड का यूज करेंगे और देंगे
इंटर द कुछ स्टेटमेंट हम प्रिंट करवा देंगे ताकि आउटपुट अच्छा लगे हमें देखने में, और जो उनमें इनपुट करे कोई डेटा उन्हें भी ईजिली हो डेटा मेंटेन करने में। ओके, तो हम क्या करेंगे, इंटर द फर्स्ट वैल्यू। ओके, हम यूजर से फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, एक बी नाम का वेरिएबल लेंगे और अगेन हम इंटीजर डेटा टाइप ही लेंगे। ओके, एंड यूजर से हम लेंगे इंटर द सेकेंड वैल्यू। ओके, हमने दो वैल्यू ले रखा। ऐड करने के लिए हमें एक थर्ड अनदर वेरिएबल की आवश्यकता होगी जिसमें हम ए एंड बी को ऐड करेंगे। तो सी नेम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और जिसमें हम ए प्लस बी कर देंगे। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए एंड बी किस में आ गया, हमारा सी में आ गया दोनों के ऐड को। तो अब हमें किसे प्रिंट करना होगा, सी को प्रिंट करना होगा। तो हम कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं, सम इक्वल्स टू एंड कॉमा देंगे और सी को हम प्रिंट करेंगे बिकॉज हमारा डेटा किस में है, सी में है। और ये हमारा एडिशन ऑफ टू नंबर रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो रन कोड करेंगे एंड ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है और प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है। और हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो कर रहा है, इंटर द फर्स्ट वैल्यू। ओके, तो सपोज हम 9 दे रहे हैं। ओके, रैंडम आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो। एंड अगेन क्या बोल रहा है, इंटर प्रेस करने के बाद इंटर द सेकेंड वैल्यू। तो सपोज हम 10 ले रहे हैं। ओके, एंड इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा क्या शो करा, सम इक्वल्स टू 19, यानी कि 10 प्लस 9 को अगर हम ऐड करते तो कितना होता है, 19 होता है। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या शो करा, सम इक्वल्स टू 19। तो हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से परफॉर्म हो चुका है और हमने एडिशन भी दो नंबर का कर चुके हैं। ओके, अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होते चला जाए। एक हम प्रोग्राम बनाएंगे, स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे एक नंबर का। ओके, तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर, नहीं इनपुट लेंगे। ओके, ऑफ अ नंबर्स। ओके, तो हम एक किसी नंबर का यूजर के थ्रू हम एक नंबर लेंगे और उसका हम जो है वो स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और यूजर के थ्रू हम इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं। इनपुट इंटर एनी नंबर टू फाइंड देयर स्क्वायर। ओके, हम एक नंबर ले लिए जिसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है हमें। तो स्क्वायर फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो जैसे कि स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर इक्वल्स एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, यानी भुजा भुजा स्क्वायर मीन साइड इंटू साइड। तो हम एक अनदर वेरिएबल ले लेते हैं इस, नाम का। ओके, एंड हम उसे क्या करेंगे, नम इंटू नम। ओके, बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। ओके, तो हमने यहाँ पे नंबर नेम का वेरिएबल ले रखा है तो नम इंटू नम हो जाएगा। ओके, एंड अब हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे कर रहे होंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, हमने किन में स्क्वायर को कम सॉल्व करा है, एस नेम के वेरिएबल में हमने उसे सॉल्व करा है। तो हमें किसे प्रिंट करना होगा, एस नेम के वेरिएबल को प्रिंट करना होगा। ओके, तो हम एस नेम के वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर रहे होंगे और हमारा कोड रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन कोड करेंगे एंड ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है। और हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो कर रहा है, इंटर एनी नंबर टू फाइंड देयर स्क्वायर। सपोज हम 5 दे रहे हैं। ओके, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 इंटू 5 यानी 25 आना चाहिए। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 25, यानी कि हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर चुका है। एंड अगेन हम इसे कोई और नंबर के साथ हम इसे रन करते हैं। सपोज हम यहाँ पे 9 दे रहे हैं। ओके, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो हम इसे रन करते हैं और यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या शो कर रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 81। ओके, तो हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। तो हम इनपुट के थ्रू दो बड़ी अच्छे से प्रोग्राम, एक एडिशन और एक स्क्वायर फाइंड आउट किए। आप इसमें अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए 2-4 एग्जाम्पल के थ्रू एक दो एक्स्ट्रा अपने मन से प्रोग्राम बना लेना ताकि आपका हर एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। ओके, अब हम लोग एक स्ट्रिंग के प्रोग्राम को भी बनाएंगे। ओके, जो कि यूजर के थ्रू ही हम लेंगे। ओके, तो इस नेम का एक वेरिएबल लेते हैं और इनपुट इंटर एनी नेम। ओके, इंटर एनी नेम। ओके, एंड हम क्या करेंगे, प्रिंट कर रहे होंगे अपने नेम को।
योर नेम इज, ओके। एंड हम एस नेम का वेरिएबल लिए हैं तो एस दे रहे होंगे, ओके। और अब हम इसे रन करके देखते हैं कि ये परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो रन कोड करेंगे और ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है और प्रोग्राम बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है। और हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो करा, इंटर एनी नेम। सपोज हम अपना नेम पीटीयू कोडर दे रहे हैं, ओके, पीटीयू कोडर। तो हमारा क्या आउटपुट शो करा, योर नेम इज पीटीयू कोडर, ओके। तो हमने स्ट्रिंग का भी एक ऑप्शन, आई मीन एग्जाम्पल लेके आपको एक अनदर प्रोग्राम भी के साथ भी हम समझा चुके हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके सभी डाउट को हम क्लियर कर सकें। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, ओके। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले पहले हम एक मल्टी लाइन कमेंट्स ले लेते हैं। एंड कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, ओके। तो कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जैसे कि हमें कोई वर्क को परफॉर्म करना है, ओके। तो वर्क को परफॉर्म करेंगे तो उसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं। जैसे कि कोई काम करेंगे तो वो काम हमारा पूरा भी हो सकता है, वो काम हमारा आधा भी हो सकता है पार्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग, वो काम हमारा नहीं भी हो सकता है किसी कारण से, ओके। तो उन सभी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं, ओके। तो और कंट्रोल स्टेटमेंट के मेजर 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन क्या होते हैं, ओके, टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट वन होता है एक डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। डिसीजन डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, ओके। सेकेंड वन क्या होता है हमारा, एक लूप कंट्रोल होता है। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। एंड थर्ड वन क्या होता है, केस कंट्रोल स्टेटमेंट्स होता है, ओके। तो 3 मेजर कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, सेकेंड वन इज लूप कंट्रोल स्टेटमेंट एंड थर्ड वन इज कंट्रोल केस कंट्रोल स्टेटमेंट। हम अभी पढ़ रहे होंगे कि ये डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ेंगे, ओके, कि वो क्या होता है। तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ देते हैं, ओके। एंड यहाँ से हम पढ़ेंगे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर हम किसी को बोल रहे होंगे कि आप हॉस्टल से कॉलेज जाओ, ओके। तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेगी। जैसे कि वो हॉस्टल से कॉलेज जाएगा तो अगर बीच में अगर बारिश स्टार्ट हो गई रैंडम, तो वो हॉस्टल से कॉलेज नहीं जा पाएगा, बीच में ही रुक जाएगा। या तो वो निकलते ही हॉस्टल से बारिश हो गई तो वो हॉस्टल पे ही रिटर्न रह जाएगा। या अगर नहीं बारिश नहीं हुई, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, तो वो हॉस्टल से कॉलेज तक अचीव कर पाएगा, आई मीन जा पाएगा, ओके। तो इनमें 3-4 पॉसिबिलिटीज बन रही होंगी। तो 3-4 पॉसिबिलिटीज जैसे बन रही है उनके अकॉर्डिंग हमें कंडीशन लगाने पड़ते हैं, ओके। तो ये हमारा क्या होता है, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, ओके। और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे में इसमें क्या क्या आ जाएगा, लाइक हमारा एक एफ का एफ का कंडीशन आ जाएगा, एफ कंडीशन हो जाएगा, एलिफ हो जाएगा, एलिफ हो जाएगा, एल्स हो जाएगा। एंड ये 3 कंडीशन हमारे हो जाएंगे, एक एफ का हो जाएगा, एलिफ का हो जाएगा और एल्स का कंडीशन हो जाएगा, ओके। तो हम इनको प्रोग्राम के साथ एग्जीक्यूट करेंगे कि ये एफ एल्स एलिफ का कंडीशन क्या होते हैं। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का, ओके। एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं एग्जाम्पल, ओके। एंड हम प्रोग्राम क्या बना रहे होंगे, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रोग्राम ऑफ डिसीजन 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 कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ओके। जैसे कि हमें फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर को, ओके। तो और क्या है, जब भी हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के एक एग्जांपल के तौर पे हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, ओके।
मतलब 3 नंबर में हमें लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके लिए हम प्रोग्राम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें 3 नंबर यूजर से लेना होगा। ओके, तो फर्स्ट नंबर हम a इक्वल्स टू इंटीजर डेटा टाइप का ले लेते हैं और यूजर से लेना है तो हमें इनपुट कीवर्ड का यूज करना होगा और हम स्टेटमेंट देंगे इंटर फर्स्ट वैल्यू। ओके, अगेन हम क्या करेंगे b इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर सेकेंड वैल्यू। ओके, एंड अगेन हम क्या करेंगे c इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर थर्ड वैल्यू। ओके, तो हम 3 वैल्यू ले लेंगे यूजर से एंड अब हम इसमें क्या करेंगे कंडीशन लगाएंगे। कौन सा कंडीशन? डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, तो हम सबसे पहले इफ कंडीशन का यूज करते हैं। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर ए अगर हमारा बी से और ए अगर हमारा सी से ग्रेटर होगा तो हमें प्रिंट क्या होने चाहिए? कौन से स्टेटमेंट? लार्जेस्ट इज ए इक्वल्स टू क्या हमारा यहाँ पे ए वाले वैल्यू को हमें लार्जेस्ट बताना है तो हम लार्जेस्ट ए कर देंगे। ओके, अब एलिफ का हम यूज करेंगे। एलिफ मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है तो कौन से कंडीशन पे हमारा प्रोग्राम जाएगा, परफॉर्म करेगा। तो हम बी को अब यहाँ लार्जेस्ट करेंगे। बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। ओके, अगर बी हमारा ए से और बी अगर हमारा सी से ग्रेटर होगा तो कौन सा एग्जीक्यूट करना चाहिए हमारा स्टेटमेंट? तो लार्जेस्ट इज बी इक्वल्स टू ओके, एंड हम बी को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ओके, एंड अगेन हम एक और स्टेटमेंट लगाएंगे, आई मीन कंडीशन लगाएंगे। इफ सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी, अगर सी हमारा ए से और बी से बड़ा होगा तो हम लार्जेस्ट किसे बताएंगे? लार्जेस्ट इज सी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? सी। ओके, एंड अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है तो हमें एक एल्स वाला पार्ट देना होगा, जो कि अगर ये कोई सा भी कंडीशन ट्रू ना हो तो हमारा जो है एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। ओके, तो हम प्रिंट कर देंगे क्या? इनवैलिड इनपुट, मतलब इनवैलिड इनपुट है आपका। ओके, तो हमारा अगर ए हमारा बी से ग्रेटर होगा और ए हमारा सी से ग्रेटर होगा तो लार्जेस्ट इज ए, हमारा लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? ए होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है तो हमारा लार्जेस्ट क्या होना चाहिए? बी अगर ए से ग्रेटर होगा और बी अगर सी से ग्रेटर होगा तो हमारा लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वैसे ही अगर ये भी कंडीशन हमारा ट्रू नहीं हो रहा तो हम सी पे कंडीशन अप्लाई किए। सी अगर हमारा ए से ग्रेटर होगा और सी अगर हमारा बी से ग्रेटर होगा तो हमारा लार्जेस्ट इज सी हो जाएगा, तो हम सी को प्रिंट करेंगे। ओके, अगर ये तीनों सा कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है तो हमारा कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा? एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो हम कौन सा कंडीशन हमारा स्टेटमेंट कौन सा प्रिंट होगा? तो इनवैलिड इनपुट। तो हमारा कोड रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि यह सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो रन कोड करते हैं हम और ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारे आउटपुट स्क्रीन पे शो कर रहा है इंटर फर्स्ट वैल्यू। सपोज हम 9 दे रहे हैं। ओके, अगेन हमारा क्या इंटर प्रेस करने के बाद शो कर रहा है इंटर सेकेंड वैल्यू, सपोज 10 दे रहा है एंड अगेन इंटर प्रेस करने पे हमारा क्या शो कर रहा है? इंटर थर्ड वैल्यू। ओके, सपोज हम 5 दे रहे हैं तो हमारा लार्जेस्ट क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो हमारा क्या आउटपुट शो कर रहा है? लार्जेस्ट इज बी इक्वल्स टू 10, यानी कि हमारा सेकंड वैल्यू बी है तो बी हमारा कितना है? 10 है। तो हमारा लार्जेस्ट क्या होने चाहिए? 10 होने चाहिए। तो यह हमारा आउटपुट यहाँ पे अच्छे से रन कर चुका है और हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, तो ऐसे ही हम इसे दूसरे नंबर को आई मीन दूसरे वैल्यू को लार्जेस्ट बना के देखते हैं। फर्स्ट वैल्यू को सपोज 100 दे रहे हैं। ओके, सेकंड वैल्यू को 5 एंड थर्ड वैल्यू को 90। ओके, तो अब हमारा लार्जेस्ट क्या 100 होना चाहिए, तो लार्जेस्ट इज ए इक्वल्स टू 100। तो हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है। अब एक बार हम सी को लार्जेस्ट करके देखते हैं। तो सपोज हम 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं एंड 5 दे रहे हैं। तो लार्जेस्ट हमारा क्या होना, सॉरी 6 दे रहे हैं तो लार्जेस्ट क्या होना चाहिए? 6। तो हमारा क्या लार्जेस्ट इज सी, यानी कि हमारा सी को लार्जेस्ट बता रहा है। ओके, और अब आप सोच रहे होंगे सर आपने 3 कंडीशन लगाया, तीनों तो एग्जीक्यूट हो चुका है, फिर ये एल्स वाला पार्ट आपने क्यों दिया? तो उसका भी हम अभी आपको आउटपुट दिखाने वाले हैं। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और हम ट्राई करते हैं आपके सभी कंसेप्ट को क्लियर करने की। तो इस बार हम इनवैलिड वाले पार्ट को आई मीन एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो इसमें तो हमने तीनों के इक्वल होने के कोई भी कंडीशन नहीं दिए हैं, तो इस बार हम तीनों को इक्वल देते हैं। ओके, 1 1 एंड 1।
तो हमारा क्या शो कर रहा है, इनवैलिड इनपुट, बिकॉज हमने तीनों अगर वैल्यू हमारा इक्वल होगा उनके लिए तो हमने कोई कंडीशन ही नहीं लगाया है यहाँ पे। तो हमारा क्या शो होगा, हमारा एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एल्स वाला पार्ट क्या है, हमारा स्टेटमेंट इनवैलिड इनपुट है। तो हमारा यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इनवैलिड इनपुट आउटपुट स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का एक अच्छा सा उदाहरण सुटेबल एग्जाम्पल के साथ हम प्रोग्राम के साथ आपको अच्छे से कंसेप्ट को समझा दिए, और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। इसे अब कमेंट आउट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, सेकंड नंबर क्या है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, हमने तो ये एल एफ एल एफ एल्स तीनों का ही यूज कर चुके हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, 2 नंबर हमारा क्या है, 2 नंबर हमारा क्या है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है ना, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है। ओके, तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे कि हमें कोई सा भी एक वेरिए आई मीन रैंडम नंबर प्रिंट करना है, जैसे 1 to 100 प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट करोगे सर हम प्रिंट ए ले लेंगे, फिर 1 को प्रिंट कर देंगे, फिर प्रिंट कीवर्ड का यूज करके 2 3 4 5 एंड सो ऑन 100 तक हम कर देंगे। लेकिन सपोज आपको वही 1000 तक दिया जाए तो वो आपके लिए बहुत सारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एंड जो है वो आपके बहुत सारे लाइन को भी एज्यूम करेगा। तो वो एक अच्छे कोडर की निशान नहीं होती है। इसलिए हम लोग फॉर लूप का यूज करके उसे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे और अपने सेम वर्क को परफॉर्म करवाते हुए नजर आएंगे। तो लूप में हमें 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ लूप कंट्रोल। ओके, फर्स्ट वन क्या होता है, फर्स्ट वन होता है एक फॉर लूप। ओके, फॉर लूप होता है, एंड सेकेंड वन क्या होता है, वाइल लूप। वाइल लूप, अब आप सोच रहे होंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फॉर लूप क्या होता है, अगर आपको डेस्टिनेशन पता हो, आई मीन डेस्टिनेशन आपको पता हो कि हमें यहाँ से यहाँ तक ही जाना है, तो उनके लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। ओके, और अगर डेस्टिनेशन आपको ना पता हो कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, आपको ये पता हो कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेकिन अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो जाए तभी हम वहाँ जाए, अगर ट्रू ना हो तो वहाँ ना जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वाइल लूप का। सपोज हम हॉस्टल से कॉलेज जाते हैं, तो हमें पता है कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। ओके, लेकिन अगर वहीं पे हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर हॉस्टल से कॉलेज जाते समय बारिश होगी तो हम हॉस्टल से कॉलेज नहीं जा पाएंगे, अगर नहीं होगी तो हम जा पाएंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, वाइल लूप का वहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो हम आपको फॉर लूप के प्रोग्राम के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फॉर लूप का हम प्रोग्राम बनाएंगे एक, और प्रोग्राम बनाएंगे रैंडम 10 नंबर को हम प्रिंट करेंगे। ओके, प्रोग्राम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एग्जाम्पल प्रोग्राम टू प्रिंट रैंडम नंबर। ओके, रैंडम नंबर को हम प्रिंट करने का एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम फॉर लूप वाले यूज करते हैं। ओके, यूजिंग फॉर लूप। ओके, यहाँ पे हम दे देते हैं यूजिंग फॉर लूप। ओके, एंड अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप के यूज से हम एक रैंडम नंबर को प्रिंट करेंगे, 1 से सपोज 10 तक हम प्रिंट करेंगे। ओके, तो हम फॉर कीवर्ड का यूज करेंगे, फॉर आई इन रेंज। ओके, फॉर आई इन रेंज हमें 10 तक प्रिंट करना है, तो हम 10 दे देंगे। ओके, एंड हमें 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक जाना है। ओके, तो हम 10 दे देंगे। ओके, एंड अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे आई को, बिकॉज आई को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, आई को जो है सो प्रिंट कर देंगे। ओके, और अब देखते हैं कि ये अच्छे से एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो हमारा कोड तो रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो ये हमारा आउटपुट शो कर रहा है 1 to 9। अब आप सोच रहे होंगे सर आप तो यहाँ 1 to 10 दिए हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पे रैंडम नंबर तो 1 to 9 तक ही प्रिंट हो रहा है। तो हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि पाइथन जो है ना वो एक माइनस लेकर चलता है। ओके, मतलब जितना भी आप नंबर प्रिंट करवाना चाहोगे उसमें आपको एक ऐड करके आपको प्रिंट करना होगा, नहीं तो वो एक कम तक का ही वो काउंट करता है। ओके, जैसे हमने सपोज यहाँ पे 10 दिया तो ये 9 तक ही काउंट करेगा, अगर वहीं पे हम यहाँ पे 11 कर दें तो ये फिर आपको 10 तक करेगा। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देना चाह रहे हैं,
रैंडम नंबर इज, ओके। एंड अब हम इसे प्रिंट करके देखते, रन करके देखते हैं, ओके। तो अब क्या हमारा रन हो रहा है, अब हमारा क्या रैंडम नंबर इज 1 to 10 तक हमारा प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 11 किया हुआ है, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही आप कोई सा भी रैंडम नंबर 1 to 100 प्रिंट कर सकते हो। ऐसे ही आप जितना नंबर चाहें उतना आप प्रिंट कर सकते हो यूजिंग द फॉर लूप, ओके। तो अच्छा, आशा करता हूँ कि फॉर लूप के कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे वाइल लूप का, ओके। तो हम इसे कमेंट आउट कर दे रहे हैं, ओके। एंड अब हम क्या बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे वाइल लूप का, ओके। वो भी हम रैंडम नंबर को ही प्रिंट करेंगे। प्रोग्राम ऑफ वाइल लूप, ओके। वाइल लूप का हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देना चाह रहे हैं। प्रिंट कीवर्ड का यूज करेंगे, प्रिंट कीवर्ड का यूज करेंगे एंड नंबर्स आर, ओके। एंड हम क्या करेंगे, अब आई को हम पहले ही इनिशियलाइज कर देंगे, 1 आई हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ओके। एंड अब हम अपने वाइल कीवर्ड का यूज करेंगे। एंड हमें कहाँ तक जाना है वाइल कीवर्ड में, वाइल में हमें कहाँ तक कंडीशन डालना है, आई को हम लेस देन इक्वल्स टू क्या करेंगे 10 कर देंगे, ओके। हम और उनके बाद क्या करेंगे, हम आई को जो है वो प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, ओके। एंड हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे किसे, आई को प्रिंट करेंगे और इंक्रीमेंट करेंगे, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा आई प्लस 1, एक का इंक्रीमेंट होगा हमारा। तो हमारा कोड बन के तैयार है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये परफॉर्म कर पा रहा है अच्छे से या नहीं। तो रन करते हैं एंड ये हमारा नंबर्स आर 1 to 10 अच्छे से प्रिंट हो चुका है जो कि यूजिंग वाइल लूप है, ओके। तो ये हमारा रैंडम नंबर हमने 1 to 10 बहुत ही अच्छे से प्रिंट कर दिए और मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये फॉर लूप के कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इसे हम सबसे पहले अब कमेंट आउट कर देते हैं, ओके। और अब हमारा थर्ड वन क्या था, थर्ड वन हमारा केस कंट्रोल स्टेटमेंट था, ओके। डिसीजन मेकिंग में ही आता है ये भी। तो थर्ड वन इज क्या है, केस कंट्रोल, केस कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ओके। तो केस कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, केस कंट्रोल होता है कि जैसे अगर हम हॉस्टल या सॉरी हॉस्टल से अगर हम सपोज इसी पे एक एग्जांपल लेते हैं जो आप लोगों को इजीली समझ में भी आ जाए। हॉस्टल से सपोज हम कॉलेज आते हैं, ओके। तो अगर हमें कॉलेज के बीच में ही रुक जाना है तो हम क्या करेंगे, कॉलेज के बीच में ही रुक जाना है हमें तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कीवर्ड का यूज करके केस कंट्रोल स्टेटमेंट को वहीं पे उन्हें एग्जीक्यूटेशन को हम रोक देंगे, ओके। तो हम ब्रेक कीवर्ड का वहाँ पे यूज करके अपने कोड को वहाँ पे स्टॉप कर देंगे अगर हमें आगे नहीं जाना है तो। अगर जाना है तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे। सपोज हम आपको एक एग्जांपल के साथ समझा रहे हैं, वो जैसे कि हम 1 to 10 रैंडम नंबर प्रिंट कर रहे हैं, ओके। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा नंबर 10 अगर 5 के इक्वल जाए तो वो वहीं पे ब्रेक हो जाए, उससे आगे ना जा पाए, ओके। तो चलिए हम एग्जीक्यूट रन करके देखते हैं, आई मीन प्रोग्राम के साथ उसे हम देखते हैं ताकि हमारा कोई भी डाउट ना रहे। प्रोग्राम ऑफ पेज कंट्रोल, कंट्रोल स्टेटमेंट, ओके। प्रोग्राम ऑफ केस कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो हम एक लूप लगाएंगे, ओके। सबसे पहले हम एक नंबर सॉरी स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहेंगे प्रिंट कीवर्ड का यूज करके एंड हम देंगे आवर नंबर आर, मतलब आवर नंबर्स आर, ओके। एंड अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर आई इन रेंज, और हमें क्या 1 to 100 सॉरी 10 तक जाना है तो 10 देंगे, ओके। एंड हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे अपने आई को प्रिंट करेंगे, ओके। और और आई अगर हमारा अब हम क्या करेंगे, आई अगर हमारा 5 के इक्वल होगा, ओके। इफ आई डबल इक्वल्स टू क्या होगा 5 होगा, ओके। तो अगर हमारा 5 सॉरी इफ लगाना होगा यहाँ पे,
इफ आई डबल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे ब्रेक कर देंगे, प्रोग्राम को प्रिंट नहीं करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ओके, तो पहले हम तो 1 से 10 का प्रिंट करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हमारा प्रोग्राम में आई 5 के इक्वल्स डाल रहा है तो फिर हम 5 से ऊपर का नंबर नहीं प्रिंट करवाना चाहते, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे और ब्रेक कर देंगे अपने प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये अच्छे से एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो रन कोड करेंगे एंड ये हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पे हमारा शो कर रहा है आउटपुट स्क्रीन पे आवर नंबर आर 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाया है, नंबर जब ये हमारा आई 5 के इक्वल जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो पूरा परफॉर्म नहीं करेगा ऑपरेशन को। तो हमारा यहाँ पे 5 पे ही ब्रेक हो चुका। सपोज अब आप सोच रहे होंगे सर इन्हें हमें 7 पे करना है, तो आप यहाँ पे 7 के इक्वल्स दे दो एंड अगेन इसे रन कोड करेंगे। तो ये अब यहाँ पे देख लो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है और आवर नंबर सा 1 टू लेकर 7 तक हमारा प्रिंट हो चुका है। ओके, और हमने 7 पे ही ब्रेक करा है अपने कोड को, तो हमारा 7 पे जो है कोड वो सक्सेसफुली ब्रेक हो चुका है। ओके, तो आपको केस कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में भी अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या होते हैं, इनके यूज क्या है। तो और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके सारे कंसेप्ट को हम अच्छे से क्लियर कर सकें। ओके, तो अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का। ओके, तो हम एक प्रोग्राम और बनाते हैं ताकि हमारा कोई भी डाउट ना आ रहा है, इसलिए हम आपको हमेशा बोलते हैं कि आप खुद से भी प्रोग्राम करो, तब जाकर आपका अगर कोई डाउट भी होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। ओके, किसी नंबर का हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो हमें एक नंबर की आवश्यकता होगी, तो नम इक्वल्स तो हम यूजर से ले लेंगे। ओके, तो इंटीजर डेटा टाइप का हम लेंगे, इनपुट इंटर एनी नंबर टू फाइंड देयर फैक्टोरियल। ओके, इंटर एनी नंबर टू फाइंड देयर फैक्टोरियल। ओके, और अब हम क्या करेंगे, फैक्ट को हम 1 से इनिशियलाइज कर लेंगे। ओके, बिकॉज अगर 0 से होगा तो हमारा फैक्टोरियल फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। ओके, एंड अब हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देना चाहेंगे, प्रिंट कीवर्ड का यूज करके फैक्टोरियल इज फैक्टोरियल, नहीं तो इसे हम लास्ट में ही प्रोग्राम के साथ ही एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम लूप लगाते हैं। ओके, फॉर आई इन रेंज, और हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और नंबर तक जाएगा। तो पाइथन है हमारा, इनमें नंबर को प्लस करेंगे तभी नंबर के इक्वल जाएगा, वरना वो नंबर से एक माइनस तक ही एग्जीक्यूट करेगा, आई मीन रन करेगा। ओके, और फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि हमें 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो 5 का फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, 5 इंटू 4 यानी कि -1 डिक्रीमेंट करते जाएंगे। ओके, 5 इंटू 4 यानी कि 20, 20 इंटू 3 यानी कि 60, 60 इंटू 2 यानी कि 120, 120 इंटू 1 यानी कि 120। तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा हमारा 120। वैसे ही सपोज किसी भी नंबर का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज 4 का करेंगे तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 24। तो चलिए इसे हम कोड करके देखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्ट हम 1 से इनिशियलाइज किए तो हमारा फैक्ट इक्वल्स टू क्या होगा, फैक्ट इंटू आई, क्योंकि हमारा आई इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, फैक्ट इंटू आई देंगे एंड हम क्या प्रिंट करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ, हम कुछ स्टेटमेंट के साथ प्रिंट कर रहे हैं ताकि आपको इजी हो समझने के लिए, नंब इक्वल्स टू, हम प्रिंट करेंगे फैक्ट को क्योंकि हमारा डेटा अब फैक्ट में है। ओके, तो फैक्ट दे देंगे। ओके, तो ये हमारा कोड बन के तैयार है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ओके, तो रन कोड करते हैं एंड ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है और हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है। और हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो कर रहा है, इंटर एनी नंबर टू फाइंड देयर फैक्टोरियल। सपोज हम 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो क्या हमारा शो कर रहा है, फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल्स टू 120, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 यानी कि 20, 20 इंटू 3 यानी कि 60, 60 इंटू 2 यानी कि 120 और 120 इंटू 1 यानी कि 120। ओके, तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही से यहाँ पे परफॉर्म कर चुका है।
अगेन हम इसे रन करेंगे और 4 का इस बार हम करके चेक करते हैं अनदर नंबर का। ओके, सपोज हम 4 का करना चाहते हैं। ओके, तो 4 का क्या होगा, 4 इंटू 3 यानी 12, 12 इंटू 2 यानी 24, 24 इंटू 1 यानी 24। तो हम इसे इंटरप्रेट करते हैं और फैक्टोरियल और फैक्टोरियल ऑफ 4 इक्वल्स टू 24, यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो बहुत ही अच्छे से शो कर रहा है और बहुत ही अच्छे से परफॉर्म हो चुका है। तो आपको हम प्रोग्राम के साथ इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे। हाँ, और हम कोशिश भी हमेशा यही करते हैं कि आपके सभी कंसेप्ट आई मीन डाउट को क्लियर कर सकें। तो हम इसे अब कमेंट आउट कर देते हैं और आगे की ओर चलते हैं पाइथन में। ओके, हम इस वीडियो में पूरा बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं और सभी कंसेप्ट को अच्छे से प्रॉपरली वे में पढ़ेंगे। ओके, और एक ये वीडियो आप पढ़ लेने के बाद आप पाइथन में पूरा एक एक अच्छे कोडर बन के आप तैयार हो जाओगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एरे क्या होता है पाइथन में। ओके, एरे इन पाइथन क्या होता है एरे। ओके, तो हम इसे कमेंट आउट कर दे रहे हैं। एंड एरे क्या होता है, वो बहुत सारे डेटा को, बहुत सारे सेम डेटा टाइप के डेटा को स्टोर करता है एक सिंगल वेरिएबल में। ओके, दैट्स आर नोन एज एरे। तो हम इसके बारे में अब बता लेते हैं पहले। एरे इट इज यूज टू स्टोर it is used to store multiple data of same data types. Okay, it is used to store multiple data of same data types in a single variable. Okay, in a single variable. Okay, that's called, and it always follow the square bracket to store the data. ओके, तो एरे क्या होता है, यह बहुत सारे डेटा को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करता है। ओके, एंड इट ऑलवेज फॉलो द स्क्वायर ब्रैकेट टू स्टोर द डेटा इन अ सिंगल वेरिएबल्स। ओके, तो ये बहुत सारे डेटा को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करता है। जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं, एग्जांपल लाइक हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू हम दे देते हैं सपोज 20। ओके, 29। ओके, तो ये हमारा क्या 1D एरे हो गया। ओके, एंड 2D एरे में ए इक्वल्स टू हम क्या दे देंगे, एक में रो के लिए, एक में कॉलम के लिए हम 10 उनका साइज दे रहे हैं, रो एंड कॉलम का। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2D के लिए हो जाएगा और ये 1D एरे के लिए हो जाएगा। ओके, तो एरे क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम 1D एरे क्या होता है और 2D एरे क्या होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लेंगे 1D एरे क्या होता है। ओके, तो 1D एरे क्या होता है, वो अभी बहुत सारे डेटा को इट इज यूज टू स्टोर मल्टीपल डेटा इन अ सिंगल वेरिएबल। ओके, एंड इन ओनली रो फॉर्म या फिर ओनली कॉलम फॉर्म। ओके, दैट्स आर known as 1D array. Okay, that's are known as 1D array. ओके, तो लाइक हम एग्जांपल के साथ आपको समझा रहे होंगे क्योंकि कोई डाउट ना रहे उनके लिए। तो हम जैसे M1 नाम का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और जिसका साइज हम 20 दे रहे हैं उनके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक 1D एरे का हो गया। ओके, अब हम एग्जांपल के साथ हम प्रोग्राम को भी सॉल्व कर रहे होंगे आगे इस वीडियो में। अब 2D एरे क्या होता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, 2D एरे क्या होता है,
It is used to store multiple data in a single in a single variable. Okay, in a single variable and in the form of row and column. Okay, row and column to store the data. Okay, that's called 2D array. 2D अरे तो 1D अरे क्या होता है, 2D अरे क्या होता है वो हम आपको समझा चुके हैं। इसका एग्जांपल ले लेंगे एक, जैसे कि 2D अरे का एक एग्जांपल हम मैट्रिक्स 1 M1 नाम से ले लेते हैं और रो का साइज भी हम 20 दे रहे हैं और कॉलम का साइज भी हम 20 दे रहे हैं, बिकॉज हमारे 2D में रो एंड कॉलम दोनों आएंगे एंड किसी भी सपोज 2D मैट्रिक्स में रो और कॉलम ही होते हैं। ओके, जिसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं 0 से स्टार्ट करके जितना तक हमें रो एंड कॉलम का साइज देना होगा उतना तक। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया 2D एरे का जो है वो एक एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये एरे क्या होते हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और हम इस वीडियो में एक वन प्रोग्राम के साथ एरे के प्रोग्राम के साथ आपको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। प्रोग्राम ऑफ 1D एरे हम क्लियर कर रहे होंगे इसमें। 1D एरे 1D एरे का हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें एरे में एक रो लेने होंगे। ओके, तो हम आई नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और इंटीजर डेटा टाइप होगा और हमें यूजर से लेना है उनका साइज रो का। ओके, तो हम देंगे इंटर द साइज ऑफ रो। ओके, हम रो का साइज ले लेंगे। ओके, एंड अब हम क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देना चाहेंगे ताकि इजी हो हमें एलिमेंट्स लेने के लिए। प्रिंट कीवर्ड का यूज करेंगे एंड लिखेंगे इंटर द एलिमेंट। ओके, एलिमेंट्स को हम क्या करवा रहे होंगे, इंटर करवा रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे अपने से एलिमेंट्स को इनपुट। हम तो M1 नाम से हम एक एलिमेंट ले रहे हैं। ओके, और हम क्या करेंगे, इनपुट करना है तो हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे। हमारा क्या इंटीजर डेटा टाइप है तो हम क्या करेंगे इंट देंगे। ओके, एंड हमें यूजर से लेना है तो इनपुट। ओके, हमारा यूजर से लेना है तो इनपुट हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, लूप्स चलाएंगे। ओके, फॉर आई इन रेंज ऑफ रो, आर नेम से हमारा साइज है तो हम क्या करेंगे आई ले लेंगे। ओके, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट ओपन हो चुका तो हम क्या करेंगे वो कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब लूप चलाएंगे। ओके, तो अब हम लूप चलाते हैं कि ये यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है क्या, इतना आवाज। ओके, ओके, M1 दिस वाज नॉट क्लोज्ड। यहाँ पे ओके, यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे एक और ओपन होगा। ओके, एंड आई थिंक अब ये सही है। इंट हमने ले लिया, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे इंट जब हमने लिया है तो ये इनपुट के लिए भी तो हमें ब्रैकेट ओपन करने थे ना, इनपुट। ओके, एंड यहाँ पे हमारा ब्रैकेट एक आ जाएगा एंड अब हमारा सही है, एरर भी नहीं शो कर रहा है एंड हम ये ब्रैकेट को हटा देंगे। ओके, सॉरी इसे हम लगा देंगे। ओके, एंड यहाँ पे हमारा एक क्या आ जाएगा, ओपन हो जाएगा ब्रैकेट। सॉरी, तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दिए हुए हैं तो अब हम लूप का यूज करेंगे फॉर, जब हमारा रेंज में आई को हम इंक्रीमेंट करेंगे, आई इन रेंज ऑफ रो, आर नेम का हमने रो डेटा टाइप है तो हम आर ले लेंगे। ओके, एंड हम क्या प्रिंट कर रहे होंगे अपने मैट्रिक्स को, क्योंकि हमने इनपुट ले रखा है। अब हमारा M1 नेम से मैट्रिक्स है तो M1 लेंगे एंड हमने किन में इंक्रीमेंट किया, आई नेम के वेरिएबल में, तो आई को हम प्रिंट कर रहे होंगे। तो हमारा 1D एरे रेडी है एग्जीक्यूट होने के, तो हमारा कोड रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। हम यहाँ पे एक एंडर लगा देते हैं ताकि हमें एंड लगा देते हैं ताकि हमें देखने में थोड़ा क्लियर लगे और आउटपुट हमारा अच्छे से समझ में आ सके। और एक यहाँ पे हम स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं 1D
एरे इक्वल्स टू, ओके, 1D एरे इक्वल्स टू। तो अब हमारा कोड रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो चलिए अपने एरे को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं। और ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है और हमारे आउटपुट स्क्रीन पे ये इंटर द साइज ऑफ रो, हमारा कोड अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है और शो कर रहा है इंटर द साइज ऑफ रो। सपोज हम साइज 4 दे रहे हैं, ओके। तो अब क्या शो कर रहा है आफ्टर द प्रेसिंग इंटर, तो इंटर द एलिमेंट्स, ओके। तो रैंडम हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड सॉरी 4, 4 तक ही हमने रो का साइज लिया तो 4, ओके। तो हमारा क्या शो कर रहा है 1D एरे इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। तो हमारा बहुत ही अच्छे से एरे जो है वो एग्जीक्यूट होके डिस्प्ले हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि एरे के कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं, ओके। एंड अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फंक्शन है, ओके। फंक्शन एंड रिकर्सन। तो सबसे पहले हम फंक्शन पढ़ेंगे क्या होता है, ओके। तो एक मल्टी लाइन कमेंट्स हम क्रिएट कर लेते हैं। एंड फंक्शन, फंक्शन इन पाइथन, पाइथन में फंक्शन क्या होते हैं, ओके। तो फंक्शन क्या होते हैं पाइथन में, it is a block of code when we call them, then block will be execute and perform the operation, जब हम ब्लॉक को कॉल करते हैं तो वो ऑपरेशन को वो परफॉर्म करता है। एंड आफ्टर creating function, after one time, okay, after one time creating function, we can use it multiple times to perform the operation, ओके। हम इसे एक बार क्रिएट करने के बाद उसे बार बार जो है हम उसके ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। और फंक्शन क्रिएट करने के यही फ़ायदे होते हैं। और जैसे कि हम बड़े बड़े कोड बनाते हैं तो उसमें हमें फंक्शन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हमें उस कोड को रीरन करने होंगे तो हम सिर्फ फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा, ओके। तो हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल हम एक बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे इनका, ओके। एंड हम प्रोग्राम बनाते हैं, फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे, ओके। नहीं तो एडिशन सबसे इजी, ताकि आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो समझने में, ओके। तो हम एक एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे यूजिंग द फंक्शन, ओके। एडिशन ऑफ 2 नंबर यूजिंग द फंक्शन, ओके। तो हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर का फंक्शन के थ्रू। तो सबसे पहले हमें फंक्शन के लिए हमें एक डेफ कीवर्ड का यूज करना होगा, जो कि हम इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता चुके हैं। डेफ इज अ रिजर्व कीवर्ड, जो कि प्री डिफाइंड होता है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में, और वो रिजर्व है, ओके। तो उनके कुछ स्पेसिफिक मीनिंग भी होते हैं। सो वी कैन नॉट यूज इट एज अ वेरिएबल और एज अ कांस्टेंट नेम, ओके। हम इसे वेरिएबल और कांस्टेंट नेम के तौर पे यूज नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि इनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं। तो हम जब भी फंक्शन बनाएंगे तो हमें डेफ कीवर्ड का यूज करके ही फंक्शन बनाना होगा, ओके। तो डेफ का यूज करेंगे और एक फंक्शन बनाते हैं ऐड फन नेम से, ओके। और हमें 2 नंबर्स का एडिशन करना है तो हमें 2 नंबर लेने होंगे। तो हम एक फर्स्ट नंबर ए ले लेते हैं और कॉमा सेकंड नंबर हम एक बी ले लेते हैं, ओके। और कॉलन लगा देंगे। कॉलन लगाने के बाद ये जो स्पेस छोड़ा है ये हमारे फंक्शन के अंदर में ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, इनके लिए ये स्पेस छोड़ा हुआ है, ओके। तो अब हम एक सम नेम का वेरिएबल लेते हैं एंड इसमें हम एडिशन करते हैं ए प्लस बी को, ओके। हमने सम इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिया। अब हम रिटर्न किसे कर देंगे, सम को हम रिटर्न कर देंगे, ओके। तो हमारा एडिशन किस में चला गया, सम में चला गया। तो जो ये हमारा बॉडी है फंक्शन का वो बन के तैयार है। और अब हम मेन फंक्शन बनाते हैं, ओके। तो हमें 2 नंबर का एडिशन करना है तो हमें सबसे पहले 2 नंबर लेना होगा यूजर के थ्रू। तो हमें 2 वेरिएबल चाहिए उसके लिए। तो हम एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जो कि इंटीजर डेटा टाइप का लेंगे, और एक्स इनपुट लेना है, यूजर के थ्रू इनपुट करना है। तो और हम स्टेटमेंट क्या प्रिंट करवाएंगे, इंटर द फर्स्ट वैल्यू, ओके। इंटर द फर्स्ट वैल्यू एंड अगेन एक और वेरिएबल लेंगे वाई नाम का, विच आर आल्सो इंटीजर डेटा टाइप। तो और इनमें हम एक इनपुट क्या करेंगे, इंटर
द सेकेंड वैल्यू। ओके, इंटर द सेकेंड वैल्यू। ओके, तो हम सेकेंड वैल्यू को भी ले लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, ऐड करना है। तो हमने ऐड का ऑपरेशन तो ऊपर फंक्शन में हमने परफॉर्म कर रखा है, तो हम सिंपली बस अब अपने फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ओके, तो हम प्रिंट करेंगे और एक स्टेटमेंट हम प्रिंट कर देंगे, सम इक्वल्स टू। ओके, एंड हमारा फंक्शन का नेम क्या है, ऐड फन नेम से, तो ऐड फन। एंड हमें 2 नंबर का एडिशन करना है, तो हमारे मेन बॉडी में जो 2 नंबर हमने एज ए वेरिएबल नेम लिया है उन्हें यहाँ पे थ्रो करना होगा, देना होगा। ओके, तो एक्स एंड वाई है, तो हम क्या करेंगे, एक्स कॉमा वाई कर देंगे। ओके, तो हमारा जो है ये फंक्शन जो रेडी है और हमने अपने मेन बॉडी में अपने फंक्शन को कॉल कर दिया। ओके, तो ये हमारा एडिशन ऑफ 2 नंबर यूजिंग द फंक्शन प्रोग्राम आर रेडी टू एग्जीक्यूट। सो लेट्स हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं एंड रन कोड करेंगे। एंड ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है और हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है। और हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो कर रहा है, इंटर द फर्स्ट वैल्यू। सपोज हम फर्स्ट वैल्यू 20 दे रहा है। ओके, इंटर प्रेस करेंगे, अब क्या शो कर रहा है, इंटर द सेकेंड वैल्यू। सपोज हम सेकेंड वैल्यू 10 दे रहा है। ओके, तो एडिशन ऑफ 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। सो हम इंटर प्रेस करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या शो कर रहा है, एंड हमारा रिजल्ट सम इक्वल्स टू 30 शो कर रहा है। आई मीन हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है, एडिशन ऑफ 2 नंबर यूजिंग द फंक्शन। ओके, तो इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। फंक्शन आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसीलिए हम आपको विथ प्रोग्राम समझाते हैं, ताकि हम आपके सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और हमेशा हम यही कोशिश करते हैं कि आपको कोई डाउट ना रहे। ओके, सो हम सभी के साथ जो है वो प्रोग्राम को एग्जाम्पल में लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और मेरा पर्सनली रिकमेंड है कि आप ये वीडियो को जब वॉच करो तो अपने लैपटॉप में प्रोग्राम के साथ ही वॉच करना है। प्रोग्राम कोड करते हुए अगर ये वीडियो आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर बेनिफिशियल होगा ये वीडियो आपके लिए। ओके, और हमने 1-2 एग्जाम्पल के साथ प्रोग्राम बनाया, आप 2-4-5 प्रोग्राम के साथ अगर कोड करोगे तो वो ज़्यादा आपको रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा, तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे रिकर्सन क्या होता है। ओके, हम एक मल्टी लाइन कमेंट क्रिएट कर लेते हैं एंड अब रिकर्सन के बारे में पढ़ेंगे, रिकर्सन इन पाइथन। ओके, रिकर्सन क्या होते हैं, तो रिकर्सन इट इज अ बेसिक मैथमेटिकल लॉजिक टू कैलकुलेट एनी कैलकुलेशन and it's call it own self to perform the operation। रिकर्सन क्या होता है, वो खुद को कॉल करके ऑपरेशन को जो है वो परफॉर्म करवाता है। ओके, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमें कोड करने के लिए, क्योंकि यह बहुत ही कम लाइंस ऑफ कोड को यूज करके एक अच्छे से प्रोग्राम को बहुत ही इजी वे में परफॉर्म करवा सकता है यूजिंग द रिकर्सन। सो हम इसे भी एग्जांपल के साथ समझेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना हो। चलिए एक प्रोग्राम हम इसका भी रिकर्सन के यूज से हम एक फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं। ओके, प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल यूजिंग फंक्शन एंड रिकर्सन। ओके, तो हम फंक्शन एंड रिकर्सन के यूज से हम एक प्रोग्राम बनाएंगे फैक्टोरियल का। ओके, तो सबसे पहले हमें एक डेफ कीवर्ड का यूज करना होगा, बिकॉज वी कैन यूज वी कैन यूज फंक्शन। ओके, तो फंक्शन के लिए हम एक डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे और एक हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। यूजर के थ्रू आप कोई सा भी नेम का फंक्शन बना सकते हो, आप अपने नेम का भी फंक्शन बना सकते हो, इट जस्ट डिपेंड अपॉन यू एंड इट डजेंट मैटर कि आपका नेम क्या है फंक्शन का। सो हम नेम देते हैं, हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो हम फैक्ट फन देते हैं। ओके, रिकर्सन के यूज से हमें फाइंड आउट करना है तो फैक्ट रिकर देते हैं। ओके, फैक्ट रिकर नेम से हम एक फंक्शन बना लिए और हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए हमें एक नंबर की आवश्यकता होगी, तो हम एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, और कॉलन लगाएंगे तो हमारा सीधा इतना स्पेसिंग के बाद आएगा, यानी कि हम बॉडी किसके बॉडी में हम वर्क ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शन के बॉडी में। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देंगे, इफ नंब
लेस देन इक्वल्स टू 1, अगर हमारा नंबर 1 या 1 से कम होगा तो हम रिटर्न किसे कर देंगे, 1 को ही रिटर्न कर देंगे। ओके, क्योंकि हमारा 1 का तो फैक्टोरियल कुछ 1 का फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा और माइनस में जाएगा तो वो फिर अनदर फैक्टोरियल फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर लेस देन होगा तो हम 1 को रिटर्न कर देंगे, अगर लेस देन नहीं होगा तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे हमारा नंबर नेम से वेरिएबल है तो नंब इंटू हमारा फंक्शन का नेम क्या है, फैक्ट रीकर। ओके, तो फैक्ट रीकर करेंगे और हमारा जैसे फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं जैसे 4 का, तो 4 इंटू 3 यानी 12, 12 इंटू 2 यानी 24, 24 इंटू 1 यानी 24। तो माइनस माइनस डिक्रीमेंट होता है तो हम क्या करेंगे, नंब में माइनस कर देंगे, नंब माइनस 1। ओके, तो हमारा जो है ये मेन बॉडी फंक्शन हमारा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, मेन बॉडी के ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें एक यूजर के थ्रू नंबर लेना होगा टू द चेक देयर फैक्टोरियल। तो हम एक नंबर ले लेते हैं और उनके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए तो एक्स नेम का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, और हमारा डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा तो इंट डेटा टाइप लेंगे और यूजर के थ्रू हमें इनपुट लेना है तो इनपुट कीवर्ड का यूज करेंगे और देंगे इंटर एनी नंबर टू फाइंड देयर फैक्टोरियल। ओके, इंटर एनी नंबर टू फाइंड देयर फैक्टोरियल, हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया और यूजर से एक हम नंबर ले लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने ऑपरेशन तो वो फंक्शन में परफॉर्म कर चुके तो बस हम सिंपली अपने फंक्शन को क्या करेंगे, प्रिंट कर रहेंगे और कॉल करके प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं, फैक्टोरियल ऑफ, हमने एक्स नेम का वेरिएबल दिया है तो एक्स इक्वल्स टू हमारा फंक्शन का नेम क्या, फैक्ट रीकर, तो फैक्ट रीकर को कॉल करेंगे और उसमें हम अपने वेरिएबल को देंगे। तो मेन बॉडी में हमने कौन सा वेरिएबल ले रखे हैं, एक्स नेम का, तो एक्स दे देंगे सिंपली। ओके, एंड हमने अपने फंक्शन को अपने मेन बॉडी में कॉल कर दिए। तो हमने अपने फंक्शन को मेन बॉडी में कॉल कर दिया और ये अब हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये सही से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं। तो रन कोड करेंगे और ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है और मेरा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है। और हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो कर रहा है, इंटर एनी नंबर टू फाइंड देयर फैक्टोरियल। ओके, तो जैसा कि हमने अभी आपको 4 का फैक्टोरियल लाइक समझाया था, जैसे 24 आई थिंक होगा 4 का, तो हम 4 का ही चेक करके देखते हैं। तो 4 का फैक्टोरियल हम चेक किया, इंटरप्रेट किया, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 इक्वल्स टू 24, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। तो अगेन हम इसे दूसरे नंबर के साथ चेक करेंगे। सपोज हम 5 का चेक करेंगे तो 5 का कितने होने चाहिए, तो 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 यानी कि 60, 60 इंटू 2 यानी 120, 120 इंटू 1 इक्वल्स टू 120। आई मीन 5 का फैक्टोरियल कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। सो लेट्स प्रेस इंटर की टू चेक देयर फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल्स टू 120 हमारा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। आई मीन मेरा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से, रिकर्सन का जो प्रोग्राम है अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से परफॉर्म हमने रिकर्सन को किया। और हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ऐसे ही 2-3 प्रोग्राम के साथ आप एक ही कंसेप्ट को पढ़ो ताकि आपको अच्छे से वो रिवीजन हो, प्रैक्टिस में रहे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। हमने यहाँ पे रिकर्सन का प्रोग्राम यूजिंग फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया यूजिंग द रिकर्सन विथ फंक्शन। आप यहाँ पे फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बना के चेक कर लेना यूजिंग द रिकर्सन एंड फंक्शन, देन आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगा तो आई थिंक बेटर होगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो हमने इस वीडियो में पाइथन के वन शॉट इस वीडियो में बेसिक से स्टार्ट किया और सभी कंसेप्ट को क्लियर किए एंड आशा करता हूँ कि आपको पाइथन अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और आप ये एक वीडियो फाइन वॉच करने के बाद आप बहुत ही अच्छे से कोड कर पाओगे पाइथन कोडिंग लैंग्वेज में। ओके, तो तब तक के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बने रहे पीटीयू कोडर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।